नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा और रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों की ओर। बिहार के रण में सीएम योगी आदित्यनाथ की हुंकार देखने को मिली है। सीएम योगी का धुआंधार प्रचार। बिहार में विपक्ष पर उन्होंने सीधा वार किया है। एनडीए के लिए चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ हैं और अड़ती विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। सबसे पहले आखिरी विधानसभा के एनडीए उम्मीदवार श्री रोहित कुमार से मैं आग्रह करूंगा कि माल्यार्पण करके माननीय आदित्यनाथ योगी जी का स्वागत करें, अभिनंदन करें। नाथों के नाथ बाबा गोरखनाथ के पीठाधीश्वर एवं न्यायपूर्ण, चुस्त और सुव्यवस्थित शासन व्यवस्था के प्रतीक माननीय आदित्यनाथ जी अत्रि ऋषि एवं भगवान बुद्ध की तपोभूमि अत्रि की पावन पुनीत धरती पर आपने पदार्पण करके इस धरती को एक बार पुनः पवित्र कर दिया। आज ऐसा लग रहा है कि जैसे ये तस्वीरें हम आपको बता दें कि अत्रि विधानसभा क्षेत्र के दिखा रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त मौजूद हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। सभी मेरे उपस्थित बहन और भाइयों, मैं सबसे पहले गया की इस पावन धरा को, जिसे विष्णुपद मंदिर में स्थित होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, जिस धरा ने महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान किया है, ऐसी पावन धरा को कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबका मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, बिहार की धरती ज्ञान की धरती है, प्रगति की धरती है, समृद्धि की धरती है और संभावनाओं की धरती भी है। महात्मा बुद्ध को ज्ञान इसी धरा ने प्रदान किया था। 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर इसी बिहार की धरती में जन्मे थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जन्मभूमि भी बिहार है। और बहनों और भाइयों, ये बिहार की धरा है जिसने लोकनायक जयप्रकाश नारायण को जन्म दिया। जननायक कर्पूरी ठाकुर को जन्म देने वाली धरा भी बिहार ही है। आज उसी पावन धरा के सामने आरजेडी और कांग्रेस का ये जो महागठबंधन बना है, इन लोगों ने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। बहनों और भाइयों, ये वही लोग हैं, याद करिए, विश्वविख्यात नालंदा विश्वविद्यालय देने वाला बिहार, आचार्य चाणक्य और आर्यभट्ट को देने वाला बिहार, चंद्रगुप्त मौर्य के नेतृत्व में भारत के स्वर्ण युग को लाने वाला बिहार, कांग्रेस और आरजेडी के कारण पहचान के संकट के दौर से गुजरा था। ये वही लोग हैं,
अब याद करिए अपने गौरवशाली अतीत को। नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया पढ़ने के लिए आती थी। कहते हैं नालंदा विश्वविद्यालय में दुनिया की आबादी कम थी, लेकिन एक साथ 10,000 स्नातक पढ़ करके निकलते थे नालंदा विश्वविद्यालय से। और बहनों और भाइयों, दुनिया को नालंदा विश्वविद्यालय का गौरव देने वाला बिहार, ये लालटेन की धुंधली लाइट में पहचान के लिए मोहताज हो गया। याद करिए, वही बिहार जो दुनिया को ज्ञान देता था, महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्रदान करने वाली धरा, किनके कारण साक्षरता में भारत में सबसे पीछे हो गया था। हम धन्यवाद देंगे नीतीश बाबू को, एनडीए के नेताओं को, जिन्होंने कांग्रेस और आरजेडी के कारण साक्षरता मात्र 33% जिस बिहार की रह गई थी, उसको बढ़ा करके अब 75% तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है। बहनों और भाइयों, आरजेडी और कांग्रेस के समय में बिहार में व्यापक नरसंहार होते थे, जातीय संघर्ष होता था, जाति की सेनाएं खड़ी हो गई थी। पर्व और त्योहारों के पहले दंगा फसाद प्रारंभ हो गया था। 60 से अधिक नरसंहार की घटनाएं बिहार के अंदर, और यही नहीं, 15 वर्ष के उस कुशासन में 30,000 से अधिक अपहरण। न व्यापारी सुरक्षित, न उद्यमी सुरक्षित, न इंजीनियर सुरक्षित, न चिकित्सक सुरक्षित, न बेटी सुरक्षित, न बच्चे सुरक्षित। ये थी आरजेडी की सरकार की पहचान। न नौजवानों के लिए नौकरी, और न गरीबों के लिए राशन। गरीब को क्या राशन देते, ये तो पशुओं का चारा भी खा गए थे। ये नौजवान को नौकरी क्या देते, अरे ये तो आपकी नौकरी के नाम पर आपकी जमीन को भी हड़प जाते थे। और इसीलिए बहनों और भाइयों, आज मैं कहने के लिए आया हूं, आज बिहार फिर से सुशासन की सुदृढ़ नींव को तैयार करते हुए एक समृद्ध और विकसित बिहार बनने की ओर अग्रसर है। नया बिहार प्रधानमंत्री मोदी जी का मार्गदर्शन है, नीतीश बाबू का नेतृत्व है। आज बिहार रोड की कनेक्टिविटी है, आज बिहार में रेल की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है। आज बिहार के अंदर इनलैंड वाटरवे की सुविधा है, मेट्रो का भी संचालन होने लग गया है। आज बिहार के अंदर आईआईटी है। बिहार की रण में सीएम योगी आदित्यनाथ की लगातार हुंकार देखने को मिल रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। बिहार में विपक्ष पर सीधा निशाना उन्होंने साधा है और एनडीए के लिए चुनावी रण में सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी बता दें कि जनता के बीच उत्साह बढ़ती हुई नजर आ रही है। पिपरा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनवाते हैं। का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, बिहार विधानसभा का चुनाव पहले चरण के चुनाव के बाद जो बातें देखने को मिली हैं, वह तय है हताश और निराश महागठबंधन के लोगों के वक्तव्य इस बात के परिणाम हैं कि 14 नवंबर को जब
ईवीएम खुलेंगी तो बिहार की जनता जनार्दन का फैसला आएगा और वह फैसला होगा कि बिहार में फिर एक बार एनडीए सरकार, फिर एक बार एनडीए सरकार। एनडीए सरकार बिहार के लिए इसलिए भी आवश्यक है, जिन लोगों ने देश के सामने सुरक्षा का संकट खड़ा किया, जिन लोगों ने बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया, ऐसे कांग्रेस, आरजेडी, एमआलए और अन्य जितने भी इनके सहयोगी हैं, बहनों और भाइयों, ये सभी अपने अपने क्षेत्र के कुख्यात सरगना हैं। इनके द्वारा अपराध को न केवल अंजाम दिया जाता है, बल्कि अपराध के संरक्षण के लिए, भ्रष्टाचार को पनपाने के लिए, अराजकता को पैदा करने के लिए, और जिस जंगल राज ने बिहार के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, उस जंगल राज के सभी अपराधी हैं। इस जंगल राज से मुक्ति दिलाने के लिए बिहार के नौजवानों ने 2005 में एनडीए के नेतृत्व पर विश्वास किया था। परिणाम आया, नीतीश बाबू के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बिहार के अंदर बनती है और 2005 का बिहार एक ऐसा बिहार, बहनों और भाइयों, जिस बिहार ने दुनिया को ज्ञान दिया, उस बिहार को आरजेडी और ये माओवादी नक्सलवादियों के गठबंधन ने उस बिहार को साक्षरता में देश के अंदर पीछे धकेल दिया।